चलिए अब देखते हैं इसमें कैश और ट्रेड, ठीक है, दोनों का मिक्स ट्रांजैक्शन कैसे सॉल्व होता है। एक्सरसाइज नंबर क्या है 16, उसका ट्रांजैक्शन नंबर करेंगे फर्स्ट। बस एक ही को हम बताते हैं, बाकी अपना उसको समझ करके कर लीजिएगा। चलिए बोलिए ट्रांजैक्शन क्या है इसका। सामान खरीदा गया है कितना का 2,20,000। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपको लिखा दिया है, खाली यहाँ पर शॉर्टकट में हम लिखेंगे, है ना, खाली अमाउंट लिखेंगे। 2,20,000 रुपये का सामान खरीदा है, ठीक है, इसका 3% क्या है ट्रेड नहीं जी, 3% ट्रेड डिस्काउंट आपको प्राप्त हुआ है, आपको यानी हमको, ठीक है, बिजनेस को प्राप्त हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या है 5% कैश डिस्काउंट और 5% जो है कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट ऑन कैश, यही ना लिखल है, कैश डिस्काउंट ऑन कैश। फिर आगे क्या लिखा हुआ है 60% अमाउंट पेड कैश और 60% अमाउंट जो है पेड हुआ है कैश में, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर लिखेंगे। 60% जो अमाउंट है पेड हुआ है इन कैश में, ठीक है। तो उस ट्रांजेक्शन को हम क्या किए शॉर्टकट में लिख लिए, मेन पॉइंट जो है लिख लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है जो देखेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है परचेज का एंट्री करना है। नियम यही कहता है कि हम सामान खरीदे हैं तो पहले परचेज का एंट्री करेंगे किस साइड में, डेबिट साइड में। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर हम लिखेंगे पहले परचेज अकाउंट, ठीक है। लेकिन पैसा कितना लिखाएगा 3% का तो ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, तो 3% जब माइनस करेंगे तब कितना आएगा 2,13,400। ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि सामान जो हम खरीदे हैं 2,13,400 का हम सामान खरीदे हैं, है ना। यहाँ पर कैश डिस्काउंट का भी एंट्री नहीं होगा, हम सामान जो खरीदे हैं उस यहाँ पर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है। बात समझ में आ रहा है, डिस्काउंट तो दोनों मिला है, लेकिन परचेज वाला में हम क्या करेंगे 2,20,000 में कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे। यही समझा रहे थे कि सामान का जो कीमत है उस पर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, कैश डिस्काउंट इसमें माइनस नहीं होगा। कैश डिस्काउंट किस पर माइनस होगा कैश पर माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2,13,400 का हम सामान खरीद लिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हमको एक साइड कंप्लीट हो गया डेबिट साइड, अब आना आपको क्रेडिट साइड, ठीक है। पैसा कितना हम दिए हैं 60%। ठीक है। अब 60% जो पैसा दिए हैं उस पर कितना का डिस्काउंट हमको प्राप्त हुआ है 5% का डिस्काउंट हमको प्राप्त हुआ है। तो 5% माइनस करेंगे 85,360। ठीक है। तो इसका 2,13,000 तो हो गया एक साइड, और उसका जो आपका 60% आता है वो कितना आता है वो देख लेना, हम सिर्फ समझा रहे हैं, तुमको खुद हिसाब किताब करना है। तो यहाँ पर कैश आपका जो है जब इसमें माइनस कर देंगे 5% तो कैश आएगा कितना 1,00,000, इधर नहीं साइड लिखो 1,21,000 28 है कितना 28,000। तो देख लें जोड़ करके, अगर बराबर हो जाता है तो ठीक है, हम ये तो नहीं लिख रहे हैं, इसको जोड़ लेना दोनों पट्टी 1,21,638 रुपया, ठीक है। ये हो गया कितना 60%, ठीक है। अब इस पर हमको जो है 5% क्या करना है माइनस करना है, ठीक है ना। इस पर 5% माइनस करेंगे। अब यहाँ पर देखना है कि जब सामान परचेज किए हैं तो कई डिस्काउंट जो मिला है तो डिस्काउंट रिसीव होगा कि अलाउ होगा, अलाउ करेगा। तो सामान खरीद के तुम्हें डिस्काउंट दे देगा अगला दुकानदार के। तुम गया सामान लेवे लगी, बाइक लेवे लगी, 1,00,000 के बाइक है तो क्या करेगा 5,000 रुपये तुम डिस्काउंट दुकानदार को दे देगा। अलाउ मतलब क्यों होता है कि हम खरीदे गए और हम दुकानदार के डिस्काउंट दे रहे हैं, ऐसा कहीं होता है दुकानदार तुमको देगा तुम्हें दुकानदार डिस्काउंट देगा। किलो हम 1,00,000 का सामान खरीदे हैं 5,000 रुपये तुमको और दिए 1,05,000 दे दिए, ऐसा होता है कहीं? तुमको मिलेगा ना जी, हम सामान खरीदे हैं तो डिस्काउंट हम प्राप्त करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा, कहता अलाउ होगा 85,360 रुपये। अलाउ रिसीव समझ में आता है ना, अलाउ मैंने होता है देना और रिसीव मैंने लेना प्राप्त करना। तो
तो वर्ड समझे ना, वर्ड पकड़ेगा तब है ना, सब खेला तो बढ़ेगा। डिस्काउंट रिसीव, कितना का डिस्काउंट रिसीव किया है? 5%। ठीक है ना, तो इसका हम निकाल लेंगे 6402 रुपये। ठीक है, जोड़ लेना बाद में कितना आता है। कैश आपका डिस्काउंट रिसीव कितना होता है? 6402 रुपये। और उसके बाद अब जो पैसा बच गया, कितना बच गया? बच गया 40%। हाँ। अरे 68% ना पैसा आपको कैश दिया है, तो 40% बच गया ना। तो 40% पैसा कौन लेगा? पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम है अजंता टेलीकॉम। तो अजंता टेलीकॉम यहाँ पर पैसा लेगा हमसे, तो उसका नाम डाल दिए। ठीक है, और अजंता टेलीकॉम कितना पैसा लेगा? जो पैसा बच गया 85,360 रुपये। अब क्या करना कि दोनों साइड जोड़ लेना। ठीक है, अगर बराबर हो जाता है तो समझ लो ठीक है। इसी के साथ इसको समाप्त करेंगे।